नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक मंत्र एक पूरा किया था हमने, राइट? तो मंत्र एक का थीम 6 प्रकार के वेगों को रोकने के ऊपर था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरम सर्वाम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इसका एक रिकॉर्डिंग देना बाकी है, मैं देता हूँ आप लोगों को। बाकी हमने इसको सिलेबस पूरा कर लिया था इसका। अभी जब दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है उपदेशामृत का, ये दूसरा श्लोक भी इसी से संबंधित है, इससे कनेक्टेड है, इसी की थीम से आगे जाता है वो। श्लोक नंबर 2 सबके पास है, एक साथ रिसाइड करेंगे हम लोग। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाः जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो यहाँ भी टोटल 6 चीजें दी गई है। तो पहले श्लोक में 6 चीजें और इस श्लोक में भी 6 चीजें हैं और आगे आने वाले श्लोक में भी 6 रहेंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे कहा गया है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो अगर आप इसको मैप करेंगे श्लोक से और यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में, अत्याहार को आप देखेंगे पहला दिया है आवश्यकता से अधिक खाना या संग्रह करना, ठीक है। प्रयास मतलब अधिक प्रयास करना आवश्यकता से ज्यादा। प्रजल्प यानी कि सांसारिक बातें करना, गॉसिप करना। नियमाग्रह, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको नियमाग्रह क्या होता है, या फिर थोड़े से शॉर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है विधि विधानों को केवल नाम के लिए पालन करना अपितु उसका उद्देश्य न जानना, राइट। वो हम जब डिस्कस करेंगे तो विस्तार से आएगा। और पांचवा, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ संग करना, जैसे जनसंघर्ष कहा गया उसको। और छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना, लौलस्य। ये जो 6 चीजें हैं ये क्या करती हैं? षड्भिर भक्तिर विनश्यति। विनश्यति यानी कि नष्ट कर देती है। षड्भि यानी कि इन छह छह चीजों के द्वारा। भक्ति यानी कि भक्ति में सेवा। इन 6 चीजों के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं लाते तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, राइट। नष्ट हो जाएगी मतलब खत्म नहीं हो जाएगी, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, बट उसको ब्रेक लग जाएगा, कुछ समय के लिए उसको अ, वहीं पे रुक जाएगा, राइट। इस तरह से। तो संतु में प्रभु को बुला लीजिए, उनको नहीं मिलेगा, वो मैंने और कहीं रखा है। फोन करके बुला लो ना यहाँ से, बोलो आ जाओ इधर, इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे जूम पे। तो इसके आप पॉइंट लिख लीजिए।
सबसे पहला पॉइंट है, पहले पैराग्राफ के ऊपर है, साधा जीवन उच्च विचार। साधा जीवन उच्च विचार, पहले पैराग्राफ के ऊपर ऊपर। हो गया। उसके बाद अब आगे जाएंगे, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, सॉरी श्लोक मिलेगा, जहाँ पे लिखा है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रित। मिला। उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसी श्लोक को छोड़कर नीचे, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं। मिला। वहां पे लिखना विस्तृत इंद्रिय तृप्ति। वहां पे लिखना विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, सॉरी, विस्तृत नहीं, विस्तारित लिखिए, विस्तारित, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। पहला पॉइंट क्या लिखना प्रभु जी? सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर है, साधा जीवन उच्च विचार। उसके बाद महात्मानस्तु माम पार्थ, उस श्लोक के नीचे एक पैराग्राफ है, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है, वहां पे लिखिए विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। दूसरा, सुलोचन नित्यानंद प्रभु, उनको जाओ बुला के लेके आओ, ऑफिस में रहेगा मेरे। दूसरा इसी पैराग्राफ में है, 16 पे, 15 पे है कि 16 पे? हरे कृष्णा, ये जूम यूजर हरे कौन है? कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडो प्रणाम। हाँ दूसरा पॉइंट ये 15 पैरा वाले ग्राफ पे है कि 16 पे है? प्रभु जी, दूसरा पैराग्राफ आगे आप, आपको ये श्लोक मिला क्या, महात्मानस्तु माम पार्थ? हाँ मिला। उसके नीचे एक पैराग्राफ पे देखिए ना, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है। मिला। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिला। वहां पे लिखिए विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। मिला। हो गया। विस्तार। हो गया क्या? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को छोड़कर श्रीमद् भगवत गीता से उद्धत उपर्युक्त श्लोक में। मिला। हाँ मिला प्रभु पे जी। लिखे हैं दैवी प्रकृति। दैविक प्रकृति। दैवी प्रकृति। देवी। दैवी प्रकृति, दैवी। देवी प्रकृति। हाँ। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव। मिला नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ वहां पे मिला लिख, प्रभु जी। वहां पे लिखे त्रिविध, त्रिविध क्लेश। त्रिविध। त्रिविध क्लेश, माइक म्यूट कीजिए। त्रिविध क्लेश, त्रिविध क्लेश। हो गया। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपने क्या बोला? थोड़ा समझ नहीं पाए प्रभु जी। त्रिविध क्लेश, समझ में ना आना उसमें से क्लेश है। त्रिविध क्लेश, त्रिविध। हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर स्टार्ट होता है आपके, ये तो इंट्रोडक्शन है पूरा। नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर आपके जो 6 आइटम है, वन बाय वन स्टार्ट होंगे, अत्याहार प्रयास, जो हम उसको एक एक करके लेंगे तब देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म बुढ़ापा रोग। मिला। हाँ, उसमें लिखिए सबसे पहले अत्याहार और प्रयाश्च, ये दो चीजों को बताया गया है इसमें, अत्याहार और प्रयाश्च। अत्याहार और प्रयाश्च। हरि बोल प्रभु जी। दंडवत बोलिए, प्रणाम। बोलिए प्रभु प्रभु। जी, ये प्रयाच्य का मीनिंग मतलब क्या, जरा थोड़ा प्लीज। जी हम डिस्कस करेंगे तो आएगा विस्तार से। यस यस प्रभु जी, यस। ओके। उसकी चाबी मेरे जन्म में लगी है, हरे कृष्णा। उसके अंदर लॉक है वो। दो द्वार खोला, हाँ चाबी लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का आनंद सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये पॉइंट है, फिर बाद में हम लोग इसको
हाँ, या फिर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अभी से पूरा कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, उसके बाद वो जो अत्यार प्रशस्त आपने लिखा है, वहां पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां पैराग्राफ में जाइए सीधा। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, मिला आपको? उसमें आएगा तीसरे नंबर का प्रजल्प। तीसरा नंबर डालिए और लिखिए प्रजल्प। सो बेसिकली आपके पहले इसमें दो आ गए, अत्याहार और प्रयास दो आ गए, 1 और 2। जो पहले लिखा था ना आपको, उसमें 2 पॉइंट आ गए, अत्याहार भी आ गया उसी में और प्रयास भी उसी में आ गया। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में तीसरा नंबर का आइटम आया प्रजल्प। इसके आगे प्रभु आप बुक में मैप करके लिखोगे, नहीं तो मिलेगा नहीं आपको। आप नोटबुक में मत लिखो, ये बुक ये के किधर आया पॉइंट। प्रभु जी, आखिरी वाला? हाँ जी, ये किधर आया अभी? ये 9वां पैराग्राफ में जाइए, जहां से आपने मैंने लिखवाया था ना अत्यार प्रयास, उसको छोड़ के आगे 9वें पैराग्राफ में जाइए, गिनते गिनते गिनते, जहां पे लिखा है दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, मिला क्या? अवरोध प्रज्वलित मिला मिला प्रभु जी। हाँ, उसके ऊपर तीसरा पॉइंट है प्रजल्प। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले, मिला? हाँ मिला। उसमें लिखने का चौथा पॉइंट जनसंघ। जनसंघ। हम्म, जनसंघ। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ है तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ, मिला? तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधान। हाँ, उसमें लिखिए नियम आग्रह। क्या है प्रभु जी? नियम आग्रह, 5वां पॉइंट। नियम आग्रह, 5वां पॉइंट। आग्रह है। लिखा तो है, लेकिन मिला नहीं है। बाद में फोटो खींच के भेज देंगे, जिनको मिला है वो लोग फोटो खींच के भेज देना ग्रुप में, हरी बोल। उसके बाद नियम आग्रह के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है मनुष्य को चाहिए कि मायावादी की संगति से भी बचे, मिला? वहां पे लिखने का लौल्य, सॉरी, वहां पे लिखने का, हाँ, लौल्य। लौल्य, मनुष्य को चाहिए कि मायावादी की संगतियों से बचे, वहां पे लिखे लौल्य। हो गया? हो गया कि नहीं? बस इस तरह से इसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. तर बोलिए लवल्याचा कोणता पॅरेग्राफ आहे ते नाही कळलं. मराठी पुस्तकात कोणता पॅरेग्राफ आहे तो? पेज नंबर क्या है प्रभु जी? एक मिनट माताजी थांबा मत. मला वाटतं 25 नंबर आहे 23. बहुतेक ते. वैष्णवांची निंदा करणं. माता जी एक मिनट थांबा, तुम्हाला सांगतो मी. पेज नंबर बोलेंगे तो समझ में आता है। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं बता रहा हूं. पैराग्राफ का टाइटल स्टार्ट ऐसे होता है, मनुष्य को चाहिए कि मायावादी की संगति से भी बचे. अब ये मराठी में मायावादी शब्द तो रहेगा ना वहां पे. हो हो आहे. बस. वैष्णवांची निंदा करणाऱ्या मायावाद्यांना हा संदर्भ बरोबर कधी आहे. टाळला पाहिजे. हा तेच आहे, बरोबर. 25 पान. 25 पान, ओके. तो हो गया लॉल. इस तरह से ये आपके 6 पॉइंट हो गए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखिए कृपा करके. माइक कोई भी ऑन ना करे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैं इतना बोलते जाता हूँ फिर भी माइक म्यूट ऑन ही कर देते हैं ये लोग. तो मुझे हैव वन रिक्वेस्ट, वहाँ पे सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिकली सबके माइक ऑफ, क्योंकि आप आने से पहले ना पूरा बेस बन जाता है क्लास का, इतना सुनना पड़ता है प्रजल का. सॉरी. नहीं, वो मैं सबका म्यूट नहीं करता ताकि किसी को कुछ बोलना है तो फटाफट बोल ले, लेकिन वो उसका फायदा उठा लेते हैं और ऐसे चालू कर देते, रख देते हैं.
I'm sorry. ठीक है, ओके। सो हम लोग इसको अभी बिगिन करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने एकदम बिगिनिंग में देखो, ओके। सो सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं सादा जीवन और उच्च विचार। तो आपने कई बार सुना होगा ये फिलोसॉफी, सिंपल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आपने इंग्लिश में सुना होगा, राइट? सो उसका क्या अर्थ होता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग? इंग्लिश में अनुवाद करके मत बताओ, सॉरी हिंदी में। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जो डे टू डे सादर लाइफ में राहणीमान उच्च विचार, हाँ जी, सादा रहना और उच्च विचार करना। सादा रहना और उच्च खाना। नाही उच्च विचार बोलतो, अच्छा, मराठीमध्ये उच्च विचार म्हणतात. साधी राहणी उच्च विचार। हा राईट. ओके, और कोई बोलना चाहेगा? बोलिए, कोई तो बोल रहा था यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो भी हमें चीजें लगती है, जैसे बोलते हैं ना बेसिक नीड्स है, अन्न वस्त्र निवार अपन म्हणतो, वो जो चीजें हैं वो जितनी जरूरत है उतनी यूज करनी है। ज्यादा है ना, ज्यादा महंगे क्लोथ्स महंगे चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी है। लेकिन जो हमारा व्यवहार है वो हाई लेवल का जो है वैसा होना चाहिए कि। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। मोरलेस आप लोगों ने आंसर दिया है। प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, राइट? जब सादा जीवन हम बोलते हैं मतलब सिंपल जीवन, मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, राइट? जितनी सहजता और सरलता से हमें चीजें मिल सकती हैं उतनी सरलता और सहजता से जीवन आसान हो जाएगा हमारा। इन द सेंस कि ये उसी को समझाने के लिए आगे के 6 पॉइंट आएंगे। सादा जीवन ना होना मतलब आगे के 6 पॉइंट, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, ये जो 6 पॉइंट है ना, इनका जीवन में होना मतलब सादा जीवन ना होना, राइट? उसी को कहा जाता है प्लेन लिविंग, राइट? ऐसा इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं। भगवान की कितनी शक्तियां हैं? कौन सी कौन सी? अंतरंगा कौन होता है? आध्यात्मिक शक्ति। श्रीमती राधा राधा रानी। रानी, योग माया। राधा रानी अंतरंगा शक्ति। बस इतना ही? राधा रानी, राधा रानी। और क्या? प्रभु जी आध्यात्मिक जगत। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत और विष्णु तत्व और सारे जितने भी तत्व है वो सब अंतरंगा शक्ति के अंदर चलते हैं। पार्ट है। बहिरंगा शक्ति कौन होता है? माया शक्ति। भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति है वो। भौतिक प्रकृति। तो हम लोग कौन है फिर? हम लोग तटस्थ हम लोग जीव शक्ति। जीव शक्ति प्रभु। आप लोग मेले में आए हैं क्या? एक बार में एक उत्तर दीजिए। अभी ऑनलाइन वाले लोग बोलेंगे नहीं, इसलिए मैं ऑनलाइन लोगों से बुलवाता नहीं हूँ, ये कारण है। तटस्थता का अर्थ यहाँ मैं जब बोलूंगा ना ऑनलाइन, तभी हाथ ऊपर करना। जो हाथ ऊपर करेगा उसी को पूछा जाएगा, ठीक है? ऑफलाइन वाले बोलिए तटस्थता का अर्थ क्या होता है? मतलब क्या? नहीं नहीं, वो अर्थ अलग है प्रभु, वो इंग्लिश वाला बोल रहे हैं आप, रिजिड। आप रिजिड जो बोल रहे हैं ना वो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश। हाँ जी, किसने बोला बद्ध जीव मतलब तटस्थ शक्ति? अरे सर, डरने की बात नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है बोलिए। तटस्थ मतलब क्या होता है? आपने बोला बहिरंग और अंतरंग के बीच में, मतलब क्या? मतलब समझाइए।
या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये रूम किधर है, ये रूम 2 रूम के बीच में है। मतलब क्या है? आएगा मतलब क्या है? बराबर उत्तर दिया आपने, लेकिन उसको और रिफाइन कीजिए। हरे कृष्णा। मैंने ऑनलाइन वालों को पूछा नहीं अभी तक। ओके सॉरी प्रभु। खाली अपना हाथ ऊपर करके रखिए, कांग्रेस, हरे कृष्णा, फिर आपको बीजेपी मिलेगी। बोलिए। बराबर दिया आपने उत्तर, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है और बताइए। बराबर है, 90% बराबर है। नहीं, हम सब परम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उसके विभाग हैं। सारा संसार जगत सब कुछ भगवान के अंतर्गत है, लेकिन उसमें विभाजन है उसके। जैसे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे विभाजन है, ये किचन का रूम है, ये क्लासरूम है, ऐसे अलग 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 अलग, राइट। अब क्लासरूम को मैं किचन रूम नहीं बोल सकता ना, और किचन रूम को क्लासरूम नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों किसके अधीन है? मंदिर के अधीन है। मंदिर से अलग नहीं है वो, लेकिन उसमें विभाजन है। ओके, रवि कांत प्रभु, आपने हाथ ऊपर क्या बोली अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, तटस्थ शक्ति मतलब ये शक्ति दोनों शक्तियों के बीच ही है। मतलब जैसे जीव, इसके पास पावर है कि वो आध्यात्मिक अपने कर्मों और गुणों और कर्मों से आध्यात्म और भक्ति से आध्यात्मिक जगत भी जा सकता है, या फिर इस भौतिक जगत में ही रह सकता है। ओके। पावर से मतलब क्या अर्थ है आपका? पावर से अपने मतलब कर्मों से, अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से, जो अपने मतलब भगवान ने उसको पावर दिया हुआ है कि मतलब स्वतंत्रता दी है कि वो या तो भक्ति करके आध्यात्मिक जगत जा सकता है, या फिर कर्म सकाम कर्म करके, या फिर अच्छे पुण्य कर्म या पाप कर्म करके भौतिक जगत में रह सकता है। डिफरेंट ग्रहों में जब तक वो 14 ग्रहों में रहेगा तब तक वो भौतिक जगत में रहेगा। तो और जैसे ही अगर वो भक्ति करता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है तो वो इनडायरेक्टली भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में चला जाता है, आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। ओके। आपने 95% कवर किया है, 5% बाकी है अभी। नेक्स्ट कौन है? हाथ ऊपर कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ, विशाखा गोपी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तटस्थ शक्ति जैसे प्रभुपाद ने आध्यात्मिक चीजों को जो है सबको बताया और लिया, तो प्रभुपाद भी आते हैं, व्यासदेव जी भी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी। थोड़ा ऐसा मुझे लगा, पता नहीं, पता प्रभु जी। सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। गड़बड़ हुआ है, जीव। हरे कृष्णा। प्रभु जी बराबर है, मेरे लेकिन को। बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब बराबर होते हुए भी नहीं है। हाँ जी प्रभु जी। अपन पकड़ेंगे बराबर उत्तर। नेक्स्ट, हरि गोविंद ध्रुव विरार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, तटस्थ शक्ति जीव जो भगवान के जो अंश है वे जीव तटस्थ शक्ति में आते हैं, और वे गुणों में भगवान के समान ही सच्चित आनंद से बने हुए हैं। बस उनमें मात्रा की कमी होती है, उसके कारण ये जीव आध्यात्मिक भगवान की ओर भी जा सकते हैं और इस माया में भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। ये तटस्थता इसी कारण उसे कहा जाता है क्योंकि वे दोनों, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों जगत में अपनी कर्मों के अनुसार जा सकते हैं। एक हरे शब्द कृष्ण। मिसिंग है खाली। आपने वही उत्तर दिया जो प्रभु जी ने दिया। एक शब्द मिसिंग है उसमें, खाली एक शब्द मिल गया तो हो गया। मीनू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति है, और भगवान ने उसको एक फ्री विल दी है जिसमें वो हाँ, आध्यात्म की तरफ भी जा सकता है बराबर। और भौतिक जगत में भी रम सकता है। हाँ, हो दोनों गया, हो तरफ गया, से। पूर्ण हो गया उत्तर। फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्रता दी है हमें भगवान ने। तो आप सबके उत्तर बराबर है, खाली ये शब्द उसमें जोड़ना था। आपने कहा वो बीच में है, 2 कमरों के बीच में है, तो अभी वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। डिसीजन किसके पास है? किसके पास है डिसीजन? जीवात्मा के जीव के पास। मेरे पास। पास। जीव के पास, जीव के पास। अरे हम सब जीव हैं। तटस्थता मतलब जीव शक्ति, अंतरंगा मतलब भगवान के पार्षद और भगवान या भगवान का धाम, बहिरंगा मतलब भौतिक जगत, ये संसार जो माया ने रचा हुआ है, राइट। तो जीव के पास हमेशा एक अपनी स्वतंत्र इच्छा है
अभी किसी ने उत्तर दिया कि वो अपने कर्मों से या तो वहां जा सकता है या वहां जा सकता है, लेकिन कर्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा वो? अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करेगा ना। वो सोचेगा मुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, जब करना है कि नहीं करना है, पिक्चर देखना है कि नहीं देखना है। हरे कृष्ण। अभी सब लोग फ्रेश दिख रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद क्लास हो इसलिए। ये अभी धीरे 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 इंजेक्शन लगेगा। ठीक है। आप विशाखा माता जी तो उत्तर ठीक से समझ लीजिए। जितने भी जीव हैं वो सारे, तो उसमें प्रभुपाद भी जीव हैं, राइट। हम भी जीव है, लेकिन प्रभुपाद ऑफ कोर्स शुद्ध जीव है, हम लोग शुद्ध नहीं हुए हैं, शुद्ध होना है हमको। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में। देखिए, एक शब्द अगर बोला जाए तो उसका उत्तर आपको आना चाहिए पूरी तरह से, तब आपको समझ में आया है आपने ईशोपनिषद पढ़ाई किया कि नहीं किया, नहीं तो फिर क्या फायदा। मैं बोलो तीसरी शक्ति कौन है, बस उधर ही फिनिश, सारा पढ़ाई समाप्त हो गया। मतलब आप लोगों ने पढ़ाई खाली किसके लिए किया है? पेपर लिखने के लिए। तो मैंने आपको पहले से बोल रहा हूँ कि समझ के लीजिए, समझ के लीजिए क्या अर्थ होता है इसका। बिना अर्थ के हमें जस्ट लिखते जाएंगे और कुछ मतलब पढ़ते जाएंगे, तो पढ़ते जाइए लेकिन अर्थ समझिए उसका क्या है। ठीक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, राइट। तो प्रभुपाद ने यहां से फिर आपके लिए रिवाइज किया है। प्रभुपाद इतने कृपाशाली हैं, फिर उन्होंने विस्तार किया है। भगवान की तीन शक्तियां होती है, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, राइट। और लिखा है तटस्थ शक्ति अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में मध्य स्थित होती है, राइट। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्यदास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों के या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है, राइट। ये तो आपने ईश्वर निषद में ऑलरेडी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते तो वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते। मतलब जब वो भगवान के डायरेक्ट अंडर में रहेंगे तो वो अपना, जैसे पुत्र अगर पिता के अधीन रहता है घर में तो उसका वो स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल। जब वो पिता के अधीन नहीं रहता, घर छोड़ के जाता है, तो उसका वो अस्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल स्थिति नहीं है वो, राइट। उसमें उसको कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, उसे कोई मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब वो पिता के पास रहता है तो उसको पिता मदद करेंगे, सहारा देंगे, आश्रय देंगे, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। कौन? वो जीव जो भगवान के अधीन रहते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए गीता में कहा गया है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ तक जो चीज बता रहे हैं, इसका विस्तार करते हुए ये विस्तार करके बताना चाहते हैं कि अगर हमें भगवान, तीन शक्तियां, राइट, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, हम लोग तटस्था है, बीच में है। अगर हमको भगवान के अंतरंगा शक्ति में सेवा करने के लिए जाना है, बेसिकली भगवत धाम जाना है, और भगवान के जो भी अवतार है सबकी सेवा में लगना है, तो हमें अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? इन 6 चीजों से दूर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इन 6 चीजों को। बेसिकली सारांश में भगवान की भक्ति करनी है तो हमें इन 6 चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, राइट। और उसको दूर करने के लिए या इन चीजों को कम करने के लिए जीवन में हमारा लाइफ कैसे होना चाहिए? सादा होना चाहिए, राइट। और सादा इसलिए होना चाहिए ताकि हम इन चीजों में ना फंसे। सादा इसलिए नहीं कि मुझे सादा ऐसे अच्छा लगता है, नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है भगवान के भक्ति में, ताकि हम अपना ज्यादा समय दे सकें। तो क्या होता है, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं सादा जीवन, सादा जीवन, एकदम सादा जीवन। तो सादा जीवन, फिर उनको बोला जाता है कि अभी आप क्या करो, मंदिर में आओगे ना, तो बोलते हैं आपको अभी जाओ किचन में बॉयलर चलाओ। वो बोलते हैं मेरा जीवन सादा है, मैं बॉयलर नहीं चलाता हूँ। वो बोलते हैं जाओ
ये गाड़ी मार्केट लेके जाओ और सब्जी लेके आओ पूरे दिन भर के लिए, तो उसमें क्या क्या होता है सब्जी में? जो भी रहेगा, 20 किलो फ्लावर, 50 किलो आलू, 40 किलो करेला, ये फलाना फलाना। मार्केट में जाओ, लोगों से बात करो, रेट फिक्स करो, बार्गेन करो, गाड़ी से जाओ, गाड़ी से उतरो, गाड़ी में लोड करो। तो वो सोचता है मेरा जीवन सादा कैसे हो गया फिर? तो आप समझे कि नहीं? अभी सादा जीवन का अर्थ यह नहीं कि सेवा से निवृत्त होना। सादा जीवन का अर्थ है जो चीजें हमें भगवान की सेवा से दूर करती है उनसे दूर हो जाना। हाँ। अच्छा, माया में क्यों ना जाना? ताकि हम कृष्ण में जा सके। सादा जीवन इसलिए ताकि हम लोग उच्च विचार कर सके। सादा जीवन इसलिए नहीं कि मैं फिर जाके सो जाऊं रूम के अंदर। मेरा जीवन बहुत सादा है, मैं बहुत सिंपल रहता हूं। आप समझे कि नहीं समझे? अगर ये गलतफहमी हुई तो यहीं से हमारा बेसिक बिगड़ जाएगा, और ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों का बिगड़ चुका होता है। हरे कृष्णा। अनफॉर्चुनेटली वो सोचते हैं कि मैं अभी भक्त बनने आया हूं, तो भक्त मतलब क्या होता है? भक्त मतलब मेरा 16 माला हो गया, 4 नियम पालन हो गए, बस अभी मैं सो जाऊंगा। 16 माला आपने कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रही है, किसके लिए है? तैयारी है सेवा करने के लिए, पावर ले रहे हैं आप। सेवा करने के लिए शक्ति संचय कर रहे हैं। और जब सेवा करने का टाइम आता है तो आप क्या बोलते हैं फिर? मेरा जीवन सादा है भाई, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मेरा काम क्या है? माला करना, प्रसाद भी लोगे ना। जो किचन में सेवा लगेगा, फेस्टिवल में किचन में सेवा करते हैं ना आप लोग, तो उधर जाके लगता है क्या सादा जीवन है करके? हाँ, नहीं लगता ना। भाग दौड़ कर रहे हैं, यहां से वहां धुआं निकल रहा है, बर्तन पीट रहे जा रहे हैं, वहां पे पानी गिर रहा है, सब कुछ चलता रहता है, तो सादा जीवन तो नहीं है वो। लेकिन तब आपने क्या किया है? अंतरंग शक्ति में प्रवेश कर गए हैं। तटस्थ थे आप। बहिरंग यानी कि सांसारिक चीजों में संलग्न ना होते हुए हम लोग सांसारिक चीजों को छोड़कर भी कहाँ पे आ गए? हाँ, वो कौन सा भजन है? कृष्ण है ना, कृष्ण कृष्ण का संसार करो, झाड़ी अनाचार, राइट? हाँ हाँ, नित्यानंद प्रभु का भजन है वो एक। तो सादा जीवन इसलिए ताकि हम लोग उच्च प्रकार का सेवा कर सके, उच्च प्रकार का विचार कर सके। उच्च प्रकार का विचार क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये उच्च विचार जब दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? ताकि हम उच्च प्रकार का सेवा कर सके। अगर ये गलतफहमी हो गई तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फिर उधर ही रुक जाएंगे। फिर हम सोचेंगे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं आराम करने के लिए आया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं संसार से तंग होके यहाँ पे आया था, और इधर भी ये लोग मुझे तंग करते हैं, बोलते हैं ये सेवा करो, वो करो, ये करो, वो करो। तो समझने की कोशिश कीजिए, संसार से तंग होके यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग ऐसे लोगों की सेवा ना करें जिनसे एक्चुअली सेवा करके तंग हो जाएंगे आप, बल्कि ऐसे लोगों की सेवा करें जिनकी सेवा करके हमें सिद्धि मिले, आनंद मिले। हाँ, वैष्णव लोगों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, भगवान के मंदिर में सेवा करे, राइट? और आप घर में जहां रहते हैं वहां भी आप सेवा करें, जो घर में आपके वैष्णव है। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही वैष्णव है। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ सब उसके ऊपर दिया हुआ है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां होती है। प्रभुपाद कहते हैं महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वाले। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। समझ में आया आपको? हाँ, लीजिए ना, दे दो ना प्रभु जी को हारमोनियम यहाँ से उठा के, कोई दे देगा, बबन प्रभु दो ना। तो 2 प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां होती है।
हारमोनियम जाएगा, उसको जाने दीजिए, उसके ऊपर नजर मत लगाइए। एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है वैयक्तिक, पर्सनल, राइट, जो हम खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो तो हो गई पर्सनल इंद्रिय तृप्ति। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं दूसरे के लिए करूंगा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। इसको कहा गया है विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। तो आप बोलेंगे इसमें गलत क्या है भाई? लोगों को अच्छा कुछ देना, मदद करना अच्छी चीज है, गलत नहीं है। भौतिक स्तर पे वो अच्छी चीज है, और शास्त्र भी रिकमेंड करते हैं कि आप समाज सेवा करना चाहिए, कल्याण करना है लोगों का। लेकिन अपने भक्ति को त्याग कर केवल समाज सेवा में लगे रहना, यह गलत बात है। क्योंकि जिस लोगों को आप सेवा देने जा रहे हैं, वो सेवा भी परमानेंट नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम सेवा दे रहे हैं ना, वो उसमें भी हम अपनी तृप्ति देखते हैं। जैसे कोई नेता है, कोई किसी की सेवा करेगा तो बोलते हैं मेरा नाम तो होगा, मैं इतना बड़ा, मतलब बेसिकली मैं भगवान के स्तर पे आ गया, ये भी भाव आ सकता है किसी के ऊपर कि मैं इतने सारे लोगों को सेवा दे रहा हूं, समझाओ, मेरा पेपर में नाम छपा है, महान बन गए हैं। तो उसका परिणाम ये है कि हम लोग अपनी चेतना को भौतिक जगत में ही बनाए रखते हैं, यहां से बाहर निकलते नहीं। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, अच्छा किया, अच्छी चीज है, हम मना नहीं करते। लेकिन याद रखना चाहिए हमें कि हमें इस भवबंधन से मुक्त होना है। देश का और या फिर देश को आजाद करने का उद्देश्य इसीलिए है ताकि लोग देश में रह के भगवान की भक्ति भजन कर सके, इसलिए नहीं कि फिर देश में लोग बैठ के अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति कर सके। जबकि आज का स्टैंडर्ड क्या है दुनिया में, लोग अगर कोई नेता या राजनेता किसी देश के लिए लड़ रहा होगा, किस लिए लड़ रहा है वो चाहता है कि लोग और अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति करें, उनकी इंद्रिय तृप्ति में दूसरा कोई देश बाधा ना बने। इस विचार से वो लोग क्या करते हैं, देश को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक घर की रक्षा करते हैं, या फिर एक शहर की रक्षा करते हैं, या फिर एक राज्य की रक्षा करते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ सकता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर उद्देश्य ये है कि मैं उनकी इंद्रिय तृप्ति में उनको मदद करना चाहता हूं भौतिक स्तर पे, तो फिर वो सेवा नहीं हुई ना, समझे कि नहीं? एक तो पहला एक चीज में प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहला गर्व होता है कि मैं कितना महान इंसान हूं, कि मैंने देखो इसके लिए इतना काम किया, इसके लिए इतना काम किया, इसके लिए इतना काम किया, बराबर है। ये अपने आप में क्या है, बंधन बन गया। दूसरा, जिनको आप मदद दे रहे हैं उनको भी आप किस लिए मदद कर रहे हैं, ताकि वो और अच्छी तरह से भौतिक जगत में बंध के अच्छी तरह से और बन जाए टाइट, इंद्रिय तृप्ति करके। तो फिर उनका भी कैसे लाभ हुआ? ना उनका लाभ हुआ, ना आपका लाभ हुआ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, दैट इज पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। पर्सनल नहीं लगे हैं तो दूसरों को इंद्रिय तृप्ति देने में लगे हुए हैं, दैट इज विस्तारित इंद्रिय तृप्ति, मतलब विस्तार हो गया उसका, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग जब सिंपल लिविंग को अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, राइट। लेकिन किसके लिए सिंपल लिविंग का बेस क्या है? सादा जीवन का, ताकि हम परम पुरुष की सेवा कर सके, राइट, उनके बारे में चिंतन कर सके, उनके बारे में ध्यान कर सके, हाई थिंकिंग। क्योंकि एक्चुअली वास्तव में देखा जाए, जब तक सादा जीवन नहीं होगा तब तक उच्च विचार संभव नहीं है। उच्च विचार मतलब ऐसा नहीं कि मेरा विचार कितना भारी है कि मैं दुनिया का कल्याण करने के लिए, नहीं। उच्च विचार का अर्थ है भगवान का भजन करना, या दूसरों को भगवान के भजन में संलग्न कर देना, उसे उच्च विचार कहते हैं। क्योंकि संसार में सबसे उच्च कौन है? अगर आप ढूंढते 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 जाएंगे तो सबसे उच्च व्यक्ति कौन दिखेगा आपको? भगवान। तो सबसे उच्च, या फिर उसको कहते हैं परम सत्य, या फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में चिंतन करना, ये क्या है? सबसे उच्च है। तो सबसे उच्च विचार क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्च विचार है, और उस उच्च विचार को कल्टीवेट करने के लिए जीवन को सिंपल बनाना बड़ा जरूरी है। अगर जीवन को सिंपल नहीं बनाएंगे, सिंपल मतलब बेसिकली भौतिक चीजों से बाहर निकलना, और इवन आध्यात्मिक सर्कल के अंदर भी डिवोटी का जीवन जब जिएंगे तभी भी हमें बहुत सारी चीजों को सिंपल रखना पड़ता है। वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
क्योंकि उसमें भी हम लोग ज्यादा उलझ जाएंगे उन आध्यात्मिक के नाम के ऊपर, तभी भी हमारी भक्ति को खतरा हो सकता है। देखेंगे कैसे, राइट। फिर प्रभुपाद ने नेक्स्ट लिखा हुआ है दैवी प्रकृति। तो दैवी प्रकृति आप जानते हैं, दैवी प्रकृति मतलब कौन? देवी देवता। दैवी प्रकृति मतलब कौन? आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है उपनिषद का। आपके पेपर मेरे पास आए हैं, मुझे और वाइवा लेके फिर चेक करूंगा मैं। और जो वाइवा पास नहीं होगा वो पेपर मेरे लिए बेकार है, उसका पेपर मेरे सामने जो रहेगा वो कंप्लीट बेकार है पेपर वो। बताइए क्या आपका नाम है? बलभद्र प्रसाद दास। आपका बल अभी बताइए क्या है? दैवी प्रकृति का अर्थ क्या होता है? बोलिए ना, बोलिए, बराबर बोलते जाइए आप। देवी देवता को जो पूजा करते हो। अब तुम लोग मेरा नाम रोशन कर दोगे। बोलेंगे भक्ति शास्त्र किसके अंडर पढ़ाई करके आए थे? भगवान के अंडर पढ़ाई करके आए थे। अभी तो मैं सीरियसली वाइवा लेने वाला हूँ आप लोगों का। ईशोपनिषद की पढ़ाई करो ठीक से आप लोग बैठ के। जो फेल हो जाएगा ना उसमें वो फेल है, उसका पेपर मेरे लिए निरर्थक है जो भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना। यमुना देवी, जमुना देवी माता जी, आपने क्या लिखा? आपका क्या विचार है? दैवी प्रकृति का अर्थ क्या होता है? डर क्यों रहे हो आप? कांपो मत, डरो मत बिल्कुल भी। डरना नहीं है, गलती होगी तो कोई बात नहीं, वो कैसे बिंदास है। हाँ बराबर है, अंतरंग शक्ति बराबर है। अंतरंग शक्ति कौन है? देख लो ना बुक में, वहां लिखा है, कम से कम देख के तो उत्तर बता दो। बुक नहीं है आपके पास? हाँ उधर से तो बता रहा हूं ना। दैवी प्रकृति मतलब श्रीमती, हरे कृष्णा, राधा रानी। राधा रानी। अभी बोलो मत कोई भी, राधा रानी का नाम मत लो, ऐसे काम नहीं बनेगा। मतलब नाम लो लेकिन आप लोग ऐसे काम नहीं बनेगा हमारा। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं हूँ, नेक्स्ट संडे, तो आपको मैं असाइनमेंट देके छोड़ रहा हूँ। बेसिक बेसिक जो भी चीजें हैं, जैसे ये तीन शक्तियां क्या होती है, बेसिक बेसिक ईशोपनिषद में सबसे बेसिक। ये टास्क किसको दिया जाए? कौन है यहाँ पे स्कॉलर? कौन है? स्मिता माता जी आ जाइए क्या? स्मिता माता जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस। हाँ, टीम नंबर 1, ठीक है। और ओके मुझे प्रभु जी। 2-3 लोग चाहिए। और कौन है? ये माता जी का नाम क्या है? हाँ दीपिका माता जी। टीम नंबर 2 स्मिता माता जी, दीपिका माता जी। और कौन है प्रभु में? कौन है और यहाँ पे? सब लोग बुक पे क्यों देख रहे हैं? बुक के अंदर टीम है, बुक के बाहर टीम है। आपका नाम क्या है? नवनाथ शेलर। आपको कॉन्फिडेंस है? आप तो उसमें भी है ना, हमारे एडमिन ग्रुप में है ना? आप भी है ना एडमिन ग्रुप में? नहीं है एक। हाँ हाँ बोल रहे कौन? 1 2 3 हो गए ना, और एक चाहिए। और डॉक्टर प्रभु किधर है? हमारे डॉक्टर प्रभु, जे वाले डॉक्टर ऑनलाइन हरे है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऑनलाइन हूँ आज। यस यस, श्यामलाल प्रभु। चलो नाम नाम लिख लो माता जी, आप लिखो ना, तीनों के नाम लिख लो। श्यामलाल प्रभु, नवनाथ शेलार प्रभु 2 हो गए, स्मिता माता जी 3, और आप 4। आप चारों मिलके जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं भक्ति शास्त्र में, उन सबका बेसिक जो वोकेबुलरी है, क्या बोलते हैं उसको, शब्दों का अर्थ बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे। डर गई, बोले क्या हो गया अभी अचानक? फूल माला की सेवा करने आई थी मंदिर में, ये कहाँ लगा लिया? डरो नहीं, टीम है पूरा, 4 लोग हैं, सब उस्ताद लोग हैं सब।
चैंपियन लोग हैं, सब इधर बैठेंगे तो पूरा क्लास डिलीवर कर सकते हैं। स्मिता माता जी, श्यामलाल प्रभु, प्रभु नवनाथ। जी, हरे खोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी। कोई बात नहीं। आप बोल रहे, आप कृपा कर रहे, सब वैष्णव की कृपा है प्रभु जी। हाँ बस ऐसे ही होगा। सबसे पहला टेस्टिंग ये बलभद्र का ले लेना। तो आप लोग ना चारों मिलके, आपका काम क्या है, अगले हफ्ते में नहीं हूं तो अगले हफ्ते आपको ये, सॉरी कोई बात नहीं, ये सब व्हाट्सएप में काम चलता रहेगा आपका। मतलब ये टास्क ये हफ्ते में बनाएंगे आप, अगले एक हफ्ते तक पूरा चलेगा। उसके अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तो आपको एक एक को करके पूछूंगा। प्रभु जी पढ़ता भूल जाता। देखिए दो चीजें होती है प्रभु। एक चीज होता है, जैसे मैंने अगर आपको कहा कि ये तीसरा पैराग्राफ पूरा एज इट इज मुझे मेमोराइज करके बताइए, पाठांतर करके, ये अलग चीज होती है। लेकिन कुछ चीजों का या शब्दों का अर्थ जानना वो जरूरी है। उसको तो पाठांतर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको पूछा, समझो मैंने पूछा आपको कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। क्या है कृष्ण शब्द का अर्थ? कृष्ण, कृष्ण आकर्षण से बनता है, वो जो आकर्षित करता शब्द, बराबर है, ये अर्थ है उसका। तो आपको इधर थोड़ी एक बड़ा पैराग्राफ मेमोराइज करने के लिए बोला है किसी ने। इतना बेसिक अर्थ तो हम याद कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते ये लिख के रखना चाहिए हमें वोकेबुलरी हमारा डिक्शनरी में। तो आप चारों मिलकर जितनी भी चीजें हैं ईशोपनिषद में, हमने बेसिक बेसिक जो स्टडी की है, जैसे तीन भगवान की शक्तियां कौन सी है, जीव और ईश्वर में क्या फर्क है, राइट। यहाँ पे जैसे कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है त्रिविध क्लेश क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना त्रिविध क्लेश के ऊपर। अच्छा त्रिविध क्लेश क्या क्या होता है बताइए, एक मिनट जरूर रुकिए, कोई देखेगा नहीं यहाँ वहां। हैंड्स अप, मतलब बंदूक। त्रिविध क्लेश, गणेश नाका प्रभु। यस प्रभु जी। वो दूसरे प्रभु जी किधर गए? मुकेश दैहिक नारोला प्रभु। दैविक भौतिकता प्रभु। मुकेश नारोला प्रभु किधर है? हाँ इधर हूँ प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविध क्लेश के बारे में बताइए। प्रभु जी त्रिविध कलेश दैविक भौतिक और प्रकृति दैविक द्वारा, दैविक अरे भौतिक। ठीक अभी ये पहले ना हमको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ किसी को, दूसरा कोई उत्तर देता है। बोले प्रभु अभी। आप लोग अभी इतने बड़े हैं, 20 30 40 50 साल के हो गए होंगे शायद। यस प्रभु जी। स्कूल के छोटे बच्चे की तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा अपना? हाँ ओके। मुकेश नारोला प्रभु, त्रिविध क्लेश के बारे में जानकारी दीजिए, बुक में हाँ मत देखिएगा। नहीं प्रभु जी, त्रिविध क्लेश मतलब जो तीन प्रकृति के द्वारा, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। ओके पॉज। नेक्स्ट, आदि भौतिक क्या होता है बताइए। नेक्स्ट पास। आदि भौतिक आपको पूछा था। अंत में प्रभु आदि भौतिक क्या होता है? नमिता माता जी आदि भौतिक क्या है? जिसको आएगा उसको नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आप बोलिए माता जी। क्या शत्रु? बोलिए बोलिए बोलिए। डरिए नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है हमको। किसके द्वारा देगा? शत्रुओं द्वारा? हाँ रुकिए, जीवों द्वारा। अरे रुको ना भाई। वो रील में ये मीम आता है, वो वाला चलाओ क्या? हरे कृष्ण। अब मुझे ये बुक रखना पड़ेगा नीचे, उपदेश अमृत। मुझे लग रहा है मैं जाके सो जाऊं अभी। अच्छा ऑनलाइन में चेक करते हैं। बहुत दिए जले हुए हैं ऑनलाइन में, मतलब ऐसे हाथ के। मैं जिसको पूछूंगा वही उत्तर देगा, ठीक है। तुलसी रसिका माता जी किधर है? माता जी भंडारा बनाने गए लगता है। राघव आनंद प्रभु, सुधा अमृत। नहीं, मतलब दूसरों के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं उनमें वो आदि भौतिक कैटेगरी में है। अच्छा दूसरे जीवों द्वारा। ओके ओके ओके, बराबर है क्या? कौन बताएगा?
बराबर है? दीपिका माता जी बोलिए, बराबर है क्या? स्वाति माता जी? अच्छा, तीन तो मैंने नाम बता दिए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदिदैविक, बराबर है? आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से होने वाले क्लेश। जैसे ऐसे अभी क्लेश हो रहा है ना, हमको हो रहा है क्लेश, मुझे ज्यादा क्लेश हो रहा है अभी। मच्छर छोड़ दीजिए, अभी जो क्लेश हो रहा है वो क्या है? इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। मच्छर तो उसमें आ गया, सब कुछ आ गया, जितने भी सारे जीव है जो एक दूसरे को कष्ट देते हैं उसे कहते हैं आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? उत्तम प्रामाणिक प्रभु, उत्तम ना? आध्यात्मिक क्लेश मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, सुलोचन नित्यानंद प्रभु, आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, नहीं आता तो पास। नेक्स्ट, बोलिए मत कोई भी, जो बोलेगा उसके पेपर 0 मार्क्स हो जाएंगे। आप बोलिए माता जी, कमला माता जी, निर्मला माता जी, रुकिए, संगीता माता जी बोलिए। इसका एक रील बना दो भाई। आज मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये होता है, कौन सा क्लेश हुआ अभी हमें? अभी कौन सा क्लेश हुआ मुझे? अभी आपको उदाहरण के साथ समझाना पड़ेगा कि क्लेश क्या होते हैं। प्रश्न ये है, 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक, अतिभौतिक, आदिदैविक। ठीक है, एक तो हो गया आदि भौतिक। इस तरह से हमारा सिलेबस भी बहुत आगे बढ़ेगा लग रहा है। हरे कृष्ण। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से होने वाला क्लेश। आध्यात्मिक मतलब, बोलिए ना संगीता माता जी। मतलब मन, जो मन आध्यात्मिक मतलब ऐसा तो नहीं ना, आध्यात्मिक भक्ति में आने के बाद जो क्लेश होता है वो आध्यात्मिक क्लेश, वैसा नहीं अपने ना? शरीर से और मन से। नहीं, देखिए यहाँ पे और एक लेट आगे लगता है इनको। जो उत्तर पूछेंगे उन्हीं को उत्तर दीजिए, बाकी लोग नहीं देंगे उत्तर। शरीर और मन से होने वाले कष्ट। अब बचा कौन सा, वो क्या होता है? 1 मिनट रुको, अभी बलभद्र प्रभु बताएंगे। अभी अभी बोलिए। जो देवी देवता, हाँ, अभी आगे जो उत्तर आप वहां दे रहे थे यहाँ पे है वो, जो देवी देवताओं द्वारा दी जाने वाले क्लेश हैं उसे कहते हैं आदिदेवी क्लेश। राइट? तो आप चारों का एक काम है, ठीक है टीम, यहां से निकलते ही तुरंत एक अपना ग्रुप बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे उसमें रखना। और आप ये जो जो चीजें, बेसिक चीजें हमें जानने के लिए जरूरी है शास्त्रों द्वारा, वो सब वहां पे आप पॉइंट डालते जाइए कि ये समझना जरूरी होता है। अगर समझो किसी ने पूछा आप ईशोपनिषद पढ़ाई किए हैं तो आप बताओ ये शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलने नहीं चाहिए हमारा पेपर हो गया, अभी हमारा सिलेबस खत्म हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए। आपको आना चाहिए उसका अर्थ क्या है। ठीक है ना नवनाथ चलर प्रभु? ये चारों मिलके एक बनाएंगे। अब आप लोग एक सिलेबस बनाओ, बेसिक कोर्स, गूगल में ढूंढना है, गूगल बहुत सारा कुछ मटेरियल मिलेगा, आप यहाँ वहां ढूंढोगे दुनिया भर का। बेसिक बेसिक चीजें क्या होती है वो चीजों के ऊपर आप बनाइए, और वो एक डॉक्यूमेंट पूरे ग्रुप में छोड़ दीजिए 2 दिन के अंदर। 1 हफ्ता भर ये लोग उसको पढ़ते रहेंगे, रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है? और जरूरत पड़े तो मैं एक बार ऑनलाइन आके 1 घंटा आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिर अगले हफ्ते अब पक्का वाइवा होगा, कड़क। और जो इस वाइवा में 50% से नीचे आएगा उसको रिपीट एग्जाम देना पड़ेगा। मिनिमम 50% आना चाहिए आपको। अगर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं पूछूंगा सामने से, 10 में से कम 5 क्वेश्चन का उत्तर तो आना चाहिए। ठीक है संतु में प्रभु?
वेदांत ऐसे नहीं बनेंगे हम लोग। वेदांत अगर पढ़ना है तो वेदांत को जानना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से प्रभुपाद ने वहां पे दिया है त्रिविध क्लेश के बारे में जानकारी। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा हो गया आपका। और प्रभुपाद लिखते हैं या उस पैराग्राफ के लास्ट के लाइन में, दैव भूतात्म हेतव बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। राइट, ओके, नाउ ये हो गया प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन यहां तक। तो बेसिकली इन सारी चीजों को, ये इंट्रोडक्शन जो था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के ऊपर था। सादा जीवन उच्च विचार। जब हमारा जीवन सादा रहेगा तब उच्च विचार कर सकते हैं, और फिर इन सारी जो चीजें वहां पे दी गई त्रिविध क्लेश रहेंगे, इनसे बाहर निकल सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति की तरफ प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि भगवान के धाम की तरफ। तो अभी विस्तार से एक एक करके देना चालू करते हैं प्रभुपाद जी। सबसे पहला दिया हुआ है अत्याहार। ठीक है, नंबर 1। तो वहां पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, अत्याहार प्रयास। हम एक एक करके लेंगे। तो आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं ना अत्याहार। परीक्षित प्रभु किधर है ध्यान आपका? हाँ, किधर है अत्याहार प्रयास? बताइए किधर है? हरे कृष्णा। आपने लिखा नहीं था पहले? के समक्ष क्यों नहीं लिखा था? लेट आए क्या? मैं बहुत लेट। नहीं, लेट ज्वाइन मतलब क्या? कोर्स में नहीं बोल रहा हूँ, अभी क्लासरूम में कब आए थे? ओके, ठीक है, बाद में वो बाजू वाले में देख लीजिए। हरे कृष्णा। टू मच नहीं, सो मच। मुझे कितना संयम रखना पड़ रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सही है, अब यात्रा वात्रा घूम के आए हो, थोड़ा अभी पढ़ाई भी कर लो थोड़ा सा। तो प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं अत्याहार और प्रयास, ये दोनों के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं अच्छा, अत्याहार ये शब्द से क्या समझ में आता है हमें? रुको, अभी ऑनलाइन वाला डिवोटी बेचारे वो सर सुने हो गए हैं। कौन बताएगा ऑनलाइन, अत्याहार का अर्थ क्या होता है? हाँ, सुगोभी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी चीज का ज्यादा संग्रह नहीं करना घर में। जैसे हम बहुत सी वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी संग्रह कर लेते हैं, तो जितना जरूरत है उतना ही संग्रह करना है, रखना है। आपने परपट पढ़ लिया लगता है पहले। हरे कृष्ण। ओके। अत्य मतलब अति। ठीक है, आहार मतलब खाना। तो आहार मतलब केवल आहार खाने की चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है आहार में। शरीर का आहार है, मन का आहार है, बालों का आहार है, त्वचा का आहार है, बरोबर कि नहीं? शरीर का आहार है, शरीर का आहार क्या? कपड़े। बालों का आहार क्या है? एक घर में जाओ तो 5 अलग अलग 10 5 क्या, एक घर में गया था मैं तो पूरा आईने के सामने पूरा दुकान जैसा अलग अलग प्रकार के क्रीम पाउडर 1 डजन पूरा। हरे कृष्णा। जिसका जो घर में है वही रहने दीजिए, उदाहरण देने के लिए दे रहा हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। तो देखिए, अभी क्वेश्चन ये है, अत्याहार का बेसिक डेफिनेशन ये है, अत्य मतलब अति, आहार मतलब आहार। आहार तो आहार होता है खाना, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेना उसे कहते हैं अत्याहार। राइट, बराबर है। सो नाउ अभी अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे कि तो कलेक्शन नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, कलेक्शन करना चाहिए। जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन के लिए, उन सबको इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन कितना? उसका सिंपल भाषा में डेफिनेशन आता है, उतना जितने में अपना जप चल सके। जैसे हमारा जप रुकना चालू हो जाए सांसारिक क्रियाओं की वजह से, अति करने की वजह से, तुरंत उन क्रियाओं को थोड़ा कम करके अपने जप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। राइट। तो अभी प्रभुपाद इसका सुंदर उदाहरण देते हैं, नीचे के पैराग्राफ में उदाहरण दिया है पंछियों का। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि समझो अगर रास्ते में चलते चलते अगर एक गाड़ी जा रही है और एक गाड़ी गिर गई, मतलब अनाज की, एक उसमें से गोनी गिर गया और अनाज फैल गया, तो पंछी अगर वहां पे आएंगे तो क्या करते हैं पंछी? हाँ, दो चार खा लेते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। अगर वहीं से मनुष्य जा रहा हो तो क्या करेगा? हाँ जी, पूरा उठा लेगा वो। बोरा उठा लेगा बोल रहे हैं। उठा लगता है आपने कभी? और वो ये भी पता करेगा कि वो गाड़ी किधर गई, बोरा कौन से गाड़ी से गिरा था, सामने है क्या, आगे है क्या, कहीं उसका पेट्रोल खत्म हो गया, रुक तो नहीं गई गाड़ी और गिरा है क्या? राइट। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। इसलिए कभी आपने सुना है कुत्ते को मोटापा हो गया, बकरी को हार्ट अटैक आ गया? सुना है कभी? नहीं सुना है ना। मछली को डायबिटीज हो गया? सुना है? क्यों नहीं सुना है? क्योंकि वो अपने जितना जोर से ज्यादा नहीं लेते, जितना जोर से जितना जोर ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा नहीं लेते। जितना सोना है उतना ही सोएंगे, जितना घूमना है उतना ही घूमेंगे, जब संतान उत्पन्न करनी है उसी सीजन में उत्पन्न उत्पन्न करेंगे। जब उनका, खास करके आपने देखा होगा पंछियों को, जब वो बीमार गिरते तो क्या करते हो? कुछ खाते नहीं। देखा कभी आपने? एक जगह बैठे रहते हो, कुछ नहीं खाते हो और ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो आयुर्वेद में बताया गया है जब बीमारी हो तो खाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपना दवाई देख लेना जो भी है, लेकिन बता रहा हूं यहाँ पे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न ही आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। ये सारी समस्याएं प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद कहते थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या केवल मनुष्य समाज में है, पशु समाज में नहीं है। अच्छा, हमसे ज्यादा खाने वाले कौन है जानते हैं आप लोग? 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख प्रजाति हम लोग हैं। उस 4 लाख में से भी शहर में रहने वाले बहुत ही कम है, बहुत सारे तो यहाँ वहाँ जंगलों में, गाँव में रहते हैं। तो जरा विचार कीजिए, 84 लाख में से 80 लाख जो प्रजातियां हैं, योनियां हैं, उन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है संसार में। उनको ना तो कोई खाने की समस्या है, ना कोई दूसरे किसी झगड़े की वजह से परेशान है वो लोग, ना उनको कोई बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगल में जो हाथी होता है कितना खाता है जानते हैं आप लोग? कितना खाता है हाथी? 100 किलो? बहुत कम बोला आपने। 100 किलो तो उसका एक बार का नाश्ता ये रहेगा खाली ऐसे उठा के। 40 मण। 500 किलो। हरे कृष्णा। हाथी का साइज मालूम है कि ना आपको? हाथी का एक पैर ही, उसका एक पैर का आधा पोर्शन ही खाली एक गोनी रहेगा 100 किलो का। 100 किलो का गोनी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है। 50 किलो का देखा है? घर में आता होगा ना आपका राशन? 100 किलो का आता है आपके घर में? तो देखा है? अच्छा, दुकान था वो। 50 किलो का गोनी तो घर में लाते होंगे ना आप लोग, दाल का, चावल का, मंथली। तो वो 2 गोनी पकड़ लीजिए, तो हाथी उतने में कितना खाएगा हाथी? उसका 1-2 बार में ही फिनिश। तो आप प्रभुपाद कहते थे कि अफ्रीका के जंगलों में एक हाथी 500 किलो खाता है रोज का। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, हाथी मनबर खाता है, चींटी कणबर खाती है, लेकिन दोनों को कोई प्रॉब्लम है। चींटी कितना खाती है मालूम है आपको? फ्यू मिलीग्राम, फ्यू फ्यू ml। अगर कोई पानी भी रहेगा, सिरप रहेगा, शुगर का कुछ ग्रेन रहेंगे, एक शक्कर के दाने के ऊपर उनका नित्यानंद त्रयोदशी हो जाएगा। पूरा फेस्टिवल एक शुगर का दाना, बड़ा वाला, छोटी सी चींटी, फेस्टिवल हो गया मेरा पूरा खत्म, फेस्टिवल बजट कंप्लीट। तो चींटी इतनी छोटी सी है, वो इतना सा खाती है। हाथी कितना बड़ा है, इतना बहुत खाता है। दोनों को कोई समस्या है? हाँ जी,
हाँ, लेकिन कहने का मेरा अर्थ है सबसे कम खाने वाला जीव और सबसे ज्यादा खाने वाला जीव, उनके समाज में कहीं भी इकोनॉमिक या फिर आर्थिक समस्या नहीं है। कभी वो लोग धरने पे गए नहीं है, पगार नहीं मिल रही है, हमको पगार बढ़ाओ। कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किया है कि सरकार की तरफ से टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। जो खाना है खाते हैं, उतना एंजॉय करते हैं लाइफ। तो फिर आर्थिक समस्या मनुष्य को क्यों है? एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद। क्यों इतनी उम्मीद है भाई? कोई गलत है इसमें? ज्यादा उम्मीद होना गलत है क्या? दोनों बोल रही है भी और नहीं भी, मतलब क्या? ये भी आपका पॉइंट लिख लीजिए, मैं आपको अचिंत्य भेदाभेद तत्व इसको बोलते हैं, लिख लीजिए। ये भी आपके सारे सिलेबस में कवर होगा, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अभी परीक्षित प्रभु जागृत हो गए हैं। एक्सपेक्टेशन का ग्रिड हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, बराबर है। एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उतना ही जितना हमारा कैपेसिटी है। कैपेसिटी से बाहर है तो क्यों? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, भक्तों के लिए, सबके लिए, पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसी श्लोक के ऊपर हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन या तो कष्टदायक होगा या फिर स्टेडीली चलेगा। क्या हो गया माता जी? तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं किधर गया, या तो उदाहरण दिया है चिड़िया का। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाना चुगेंगे और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इसे इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। हरे कृष्ण। सारा विश्व क्यों? आपके आस पड़ोस में देखिए, आपके राज्य में देखिए, शहर में देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। सारा विश्व इसी का कष्ट। आवश्यकता से अधिक लेने से आपको भी प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम क्यों होगा? समझो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोग्राम है, सत्संग प्रोग्राम, ठीक है, से फॉर एग्जांपल उस सत्संग प्रोग्राम में समझो आज 100 गुलाब जामुन बंटने वाले हैं। कितने लोगों के लिए? 50। मतलब एक को कितना मिलेगा? 2। लेकिन समझो किसी कारणवश किसी को एंट्री मिल जाता है गुलाब जामुन के उस कमरे के अंदर, कोई जो रहेगा XYZ, क्या करता है वो? हरे कृष्ण। 10-12 खा लेगा? नहीं। 10-12 एक साथ कैसे खा पाएगा वो? नाक से बाहर नहीं आएगा उसके, कान से, शक्कर का पानी को अपनी थैली में भर लेता है 10-12, सोचता है बाद में 2 शाम को 2 दोपहर को, राइट। इसकी वजह से 2 समस्याएं होंगी। एक समस्या क्या होगा? खुद को समस्या होगा, इतना खाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना बॉडी में। दूसरे नाम खराब होगा। गलत करेंगे लेकिन पकड़ा जाएगा तब ना। अरे भाई बच्चे, पकड़ा जाएगा तब नाम खराब होगा ना। पकड़ा नहीं जाएगा तो क्या करेगा? अभी समझो उस किचन का इंचार्ज ही अगर ऐसे निकाल के रख लेता है साइड में, हरे कृष्णा। समझो किचन का इंचार्ज ही, समझो अगर हमने बनाया हलवा 200 लोगों के लिए, हरे कृष्णा, उसमें से 50 लोगों का हलवा ये पहले से निकाल के रख देता है अंदर, तो क्या होगा? दूसरों को तो तकलीफ है, उसको मिला नहीं, लेकिन ये हलवा क्या करेगा? अभी ब्लैक में बेचेगा, खुद खाएगा, इसमें तकलीफ है ना उसको, है कि नहीं? पकड़ा जाएगा वो तो अलग बात है। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्रैबिंग मेंटालिटी। ग्रैबिंग मतलब जरूरत से ज्यादा आवश्यक संग्रह करना, जो हमारे लिए आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स ये प्रयास में हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अत्याहार के जो डेफिनेशन है, इसको कहा गया है ग्रैबिंग मेंटालिटी। जैसे आपने कहा ग्रिड बनना, लोभ बनना, किसी भी चीज को देखेगा मुझे चाहिए, ये देखेगा मुझे चाहिए, ये देखेगा ये भी मुझे चाहिए, वो देखेगा वो भी चाहिए मुझे। इसका आपके जीवन में कितना उपयोग है जानने की कोशिश नहीं करेगा।
जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हो और आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, कितना इस्तेमाल करने वाले मालूम नहीं है, लेकिन संग्रह करने की, जैसे हमारे आश्रम में कभी कभी यानी है ना, वो किसी रूम में से साफ सफाई करते तो बहुत सारा सामान निकलता है, कुछ पुराने मतलब टी शर्ट्स वगैरह या कुछ रेडियो, पुराने पुराने ये वो, तो क्या करते हैं, बोलते हैं नीलामी है, नीलामी, वो रख देते हैं वहां पे मेन हॉल में, बोलते हैं ये सब सामान अभी मैं यूज करने वाला नहीं, जो भी जिसका भी रहेगा, जिसको चाहिए लेके जाओ। जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं, झपट्टा मार देते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, कितना उपयोग में आएगा मालूम नहीं है। तो आप अगर आपके घर में जाएंगे और आपके घर को अगर साफ सफाई करेंगे ना, कर लेना घर पे जाके, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो पिछले 10 साल से आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया होगा, और अगले 10 साल हाथ भी नहीं लगाने होंगे आपको। लेकिन वो चीजें हमने क्या करके रखी है, इकट्ठे करके रखे, क्यों रखी हुई है, अभी तो काम में आएगी। लेकिन अभी तक काम में नहीं आई है। जो चीज आपके पिछले 10 साल में काम में नहीं आई है ना, 10 छोड़ो यार, 6 महीना पकड़ लो, 6 7 6 महीना 1 साल में जो ज्यादा काम में नहीं आया ना, सोच लेना चाहिए कि इसको कुछ तो करना पड़ेगा, या तो डोनेट कर दूं या कहीं दे दूं इसको। अब 10 10 साल पुरानी चीजें मतलब डेफिनेटली काम में नहीं। अभी सोचो ना, मेरे लॉकर के अंदर ऐसे रेडियो थे, मतलब अभी नहीं है, रहेंगे एक हाथ दो, कुछ मैंने खरीदे थे, कुछ कहीं से गिफ्ट में मिले थे, यहाँ वहाँ ऐसे रेडियो है जो अभी चलते नहीं है। वो किस उम्मीद में रखे हुए थे, भविष्य में काम आएगा। लेकिन भविष्य इतना, भविष्य में अब देखो ऐसे सब चीजें आना चालू हो गई, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, इंटरनेट आ गया, अब वो कहाँ चलेगा रेडियो वीडियो, उस जमाने का सेल वाला रेडियो चलता है क्या, किसी घर में है क्या जो कीपैड फोन है चलते हैं क्या आजकल, मतलब जो चलाते चलाते, लेकिन आप लोग चलाते हैं क्या, नहीं चलाते ना। तो आप लोग घर की अगर साफ सफाई करेंगे तो ऐसे सारे सामान निकलेगा जो आपने पिछले 10 15 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो आप बोलेंगे आपको क्या मालूम है वो सब सामान, आपको क्या करना है, हमारे घर का सामान है, हम जो करेंगे उसके साथ करेंगे, फेंकना है फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। वो कहने की बात नहीं है, कहने का पॉइंट ये है कि हम लोगों के अंदर किसी भी चीज का अनावश्यक संग्रह करने की बड़ी बुरी आदत होती है, और उस अनावश्यक संग्रह की वजह से हमारा जीवन बर्डन से भर जाता है। बर्डन मतलब, अभी सोचो ना, हर बार घर में साफ सफाई करने तो क्या होता है, वही कचरा निकालते हैं, वही अंदर, क्या हुआ, असीम जाना माता जी, क्या नाम क्या है आपका, असीमा, वो दो नाम भूल जाता हूं मैं। आपके घर में कितना सामान है, हाँ तो छोटा ही होना चाहिए, बड़ा महल होगा तो आप पिछले 25 साल का सामान पड़ा रहता है, राइट। तो हर बार, हमारे ऑफिस में भी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने फेंकना चालू कर दिया। एक है, हमने वो रूम रेनोवेट किया था नीचे, तो एग्जॉस्ट फैन लगा था पहले, एग्जॉस्ट फैन जानते हैं ना, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर, फैन, वो लगाया था, बाद में एसी लगा दिया हम लोगों ने। फिर भी मैंने रखा था, मैं बोला नहीं रखो, बोले क्यों, नहीं कभी खिड़की खोला तो लगाने पड़ेगा। तो इंसान की उम्मीद और अनावश्यक की सोच कितनी होती है। फिर 6 महीना हो गया, मैं बोला 6 महीने खिड़की खोला ही नहीं है, मैं बोला लेके जा घर पे, स्टाफ को बोला तू घर पे लेके जा, तू लगा ले उधर, बाथरूम में लगा ले, जहां भी लगाना है लगा ले, क्योंकि उसको रखने का एक तो जगह नहीं, उसको टांग के रखा था। हमारा ऑफिस देखा आपने कितना छोटा है, उस ऑफिस के अंदर उसको जगह नहीं, इसलिए एक तार से बांध के खिड़की की ओर लटकाया था, काम में आएगा कहीं तो, कभी तो काम में आएगा। लेकिन फिर पता चला ये काम में आने वाला नहीं है। अभी उसको रखेंगे तो क्या होता है, एक तो जगह खा रहा है, जगह जैसे भर जाती है वैसे दिमाग भी क्या होता है, ऐसे जगह पे आप रहिए जहाँ बहुत सारी चीजें एकदम ये है, दिमाग काम नहीं करता है ना, थोड़ा खुला खुला होना चाहिए, थोड़ा दिमाग तो खुलता है। और दूसरी चीज, फिर हमको अगर कुछ नया लाना है तो 10 बार सोचना पड़ता है इसको कहाँ फेंकूं मैं, और ये सब सोचते सोचते क्या होता है, हमारा जब खत्म नहीं होता है, लटकते रहता है। दिन भर अगर चीजों को मैनेज करते रहेंगे इस तरह से, झाड़ू कर रहा है फिर वही अंदर डाल रहा है, फिर 2 दिन में झाड़ू करता है फिर अंदर डालता है,
सोचता है ये यहाँ कहाँ रखूँ, वो कैसे रखूँ, ये करूँ, या करूँ, क्या क्या करूँ मैं, ये सब। इसके बीच में इसको तनाव आता है, सोच थोड़ा एक पिक्चर देख लेता मोबाइल में, थोड़ा सा बोलता है थोड़ा टेंशन हो गया बहुत यार, थोड़ा घूम के आता हूँ मैं जरा, बस हो गया उसका जब पैसे। क्योंकि ये मतलब जिस रैंडम उदाहरण दिया मैंने, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चीजों को एक्युमुलेट करते 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 करते, ये तो चीजों को एक्युमुलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग विचारों को भी अपने दिमाग में एक्युमुलेट करते हैं, भरते रहते हैं अनावश्यक, राइट। इस तरह से हमारा जीवन अत्याहार की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा जटिल बन जाता है। अब ऐसे कुछ उदाहरण है उन लोगों के घर में, अगर आप देखेंगे, अगर सुना आपने कभी किसी के घर में 5,000 ड्रेस, आपको क्या लगता है ये जितने भी वो क्या बोलते हैं, करोड़पति, या उसके आगे जो भी बनेगा, या फिर जो इतने सारे संसार में जो धन संग्रह करके बैठे हुए लोग हैं, कितने कपड़े होते हैं उनके? साल में एक बार में एक ड्रेस, एक बार नहीं, दिन में कम से कम 3-4 बार चेंज करते होंगे वो लोग। इतना क्या जरूरत है? हम लोग कितनी बार ड्रेस चेंज करते हैं? सुबह एक पहन लिया, हम तो एक ही बार, सुबह एक बार जो पहन लिया, रात को इसी में सोते हैं, सीधा दूसरे दिन जब वॉश धोना है तब उसको। कितना कूल लाइफ है, सिंपल लाइफ है, कोई हाँ जी, क्या हो गया आपको, कुछ प्रश्न है? बोलिए। क्योंकि आप किसी को भगवान को आप दिखाते हैं, इसके लिए आप इतना मतलब हम भगवान को नहीं दिखा सकते। बता रहे, और जो व्यक्ति होते कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे अलग अलग मतलब भावना रहते उनकी कि परीक्षित संभाल कर, इस फंक्शन में ये पहन के जाना है, उसमें ये पहन के जाना है, ऐसे रहते हैं हम लोग। क्यों? ब्रह्मचारी भी कड़क स्त्री मार के घूमता है कपड़ा, मालूम है क्या? कड़क चमकना चाहिए, सैफरॉन। हरे कृष्णा। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से ये पूरा घर गृहस्थी वाला श्लोक है। ये मत समझना कि ये क्या पढ़ा रहे हमको, ये पूरा क्योंकि इसी से हमारा भक्ति का जीवन डवाडोल होता है, आगे पीछे आगे पीछे, बड़ा ही व्यवहारिक है। तो जिसके घर में 400-500 जूते हैं, 1000 ड्रेस है, इसको कहते हैं अत्याहार, जरूरत से ज्यादा, राइट। और ये टेंडेंसी हम सबके अंदर रहती है। अभी हमारा उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं, उतना रहेगा तो हम लोग बना लेंगे, हम लोग भी। आखिर करेगा क्या? अगर आपके पास धन रहेगा, उस धन को आप लोग भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? इसी तरह से इस्तेमाल होता है वो। फिर हर 2 दिन में यहाँ घूमो वहां घूमो, क्या करेगा उसके साथ? इस तरह से संसार में जटिल जटिल बनते जाता है वो। बोलिए माता जी। जैसे किसी को शौक नहीं, उदाहरण के लिए किसी को शौक रहता है कि क्या आपको शौक नहीं है? बराबर। जैसे मेरा शौक क्या है, हारमोनियम खरीदने का मेरे पास कम से कम 3 हारमोनियम है, 3, अभी चौथा एक ऑर्डर किया है, लेकिन वो एक पुराना खराब हो गया। हाँ जी, ये लोग स्कूल में कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं, इसलिए हरे कृष्णा। तो ऑफकोर्स वो मेरे अलग अलग कारण है, मतलब वो एक खराब हो गया तो इसलिए दूसरा खरीद लिया वो उसको, बट शौक होता है। बराबर बोला आपने। किसी को मोबाइल का शौक रहता है, हर बार नया मोबाइल नया चाहिए अभी, राइट। तो ये सब शौक अच्छा है कि बुरे हैं? उसी को यूज करना चाहिए, जो नहीं है उसको नहीं, जरूरत की चीज नहीं। ये आपको काम आ रही तो लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसके बगैर नहीं बन रहा है तो नहीं लेना चाहिए। बराबर है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वही खरीद सकता है, जिसके क्यों? पास नहीं रहेगा कम पैसा वाला भी खरीदता है, मालूम है क्या आपको? अच्छा, होटल में जाओगे तो कितना खाओगे आप? जितना आपका पेट का रहेगा या पॉकेट का? पॉकेट का कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन पेट का कैपेसिटी तो उतना ही है ना। उसी प्रकार जीवन में संग्रह करने का जो कैपेसिटी है, वो भले आपके जेब का बहुत ज्यादा हो, लेकिन जीवन में
सांस लेने के लिए भी तो समय बचना चाहिए ना। पूरी जिंदगी आप लोग इस तरह से चीजों में उलझ जाओगे, वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी तो बनाना चाहिए। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है। और प्रॉपर लिखते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने, सॉरी, या उसको कंटिन्यू करते हुए आगे, अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। राइट। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि है और एक दुधारू गाय हो। हरे कृष्ण। आज के जमाने में लोग बोलेंगे ऐसा, एक गाय और खाली जमीन से आदमी रह सकता है, लेकिन आपने गांव में देखा होगा ना, इंसान के पास पहले क्या था? मतलब क्या हुआ, आज भी धनी जो लोग रहते हैं वास्तविक, उनके पास क्या रहता है? प्रचुर मात्रा में भूमि रहती है और गाय रहती है जो अच्छा दूध दे, और खेत में से अनाज आता है। इंसान को क्या चाहिए? अच्छा भोजन, और बाकी चीज थोड़ी थोड़ी उसमें से आ जाएंगी। अच्छे पहनने के थोड़े पर कपड़े, सोने के लिए अच्छी जगह, बस। और बाकी समय भगवान का नाम चिंतन तभी तो कर सकते हो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। प्रभु जी, अभी कलयुग में इतने महंगाई है तो उसमें तो हम नहीं कर सकते क्या कलयुग में। आप बोले ना क्या महंगा, क्या नहीं कर सकते? अभी बताए ना आपकी गाय पालना है। अरे गाय पालने का मतलब ये है कि गाय सिंप्लिसिटी का प्रतीक है, सादगी के जीवन का। और एक भूमि और गाय में संतुष्ट रहना, इसके कहने का अर्थ है कि आपको 2 टाइम अच्छा सा प्रसाद चाहिए, सोने के लिए थोड़ी सी भूमि चाहिए, शरीर पे लगाने के लिए कुछ थोड़े से अच्छे वस्त्र चाहिए, बस। और क्या चाहिए जीवन में? पर ये लॉकडाउन में मैंने अनुभव किया है कि जब लॉकडाउन लगा था तो मैं गाँव में, तो खेत में तो अनाज होता ही है, गाय था दूध देता था, तो उससे क्या अपना घर परिवार चल रहा था। हाँ। तो कुछ जरूरत नहीं था उतना, फिर पर अच्छा लगा। तो मतलब कुछ ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं। देखो, आपको खुद को समझ में आ गया, क्योंकि वो बम्बई में था ना वो। तो बम्बई में किसने आने के लिए बोला हमको? हम लोग आए हैं अपने अपने कारण से आए हैं, जो भी कारण से आए हैं, लेकिन समहाउ किसी कारण से हम भगवान से जुड़ गए, तो इसलिए हमारा भाग्य है। राइट। नहीं तो हम लोग ये सब जान नहीं पाएंगे कभी कि हम लोग क्यों आए, क्या करना चाहते हैं जीवन में, किधर जाना है हमको, कैसे रहना है। क्योंकि सबसे ज्यादा व्यस्त बनाने वाला अगर कोई जगह रहेगा इंसान को, तो वो है शहर। उसको इतना उलझा देगा कि ये जो 6 चीजें यहाँ पे दी गई है ना, इस 6 चीजों में लोग उलझे हुए हैं पूरी तरह से। इसलिए किसी को भी पूछेंगे कुछ समय है भगवान का भजन करने के लिए, ना, यू नो, वैसे को बोलेंगे कुछ सत्संग कार्यक्रम में आने के लिए कुछ समय है, ना। उसको बोलेंगे कुछ डोनेशन दोगे, वो भी ना बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा बना के रखना है। क्या करोगे बनाकर? नहीं, बना के रखेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। आपको क्यों देंगे भाई? कितनी मेहनत से हमने कमाया है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो मेहनत से कमाया है, हमें देखना चाहिए कि मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन बिना भगवान की कृपा के मेहनत भी कर सकते हैं क्या हम लोग? तो हमने जो कमा रहे हैं वो किसका है? सब हमारा नहीं है, उसमें भगवान ने कृपा दिए बगैर हम नहीं कमा सकते। अभी बढ़ गया था ना सोना चांदी का भाव? हाँ जी, अभी भी बढ़ा हुआ है ना? कम हो गया थोड़े। हाँ जी, चांदी का घर कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर इन चीजों में अगर ज्यादा उलझ जाएं, तो सांसारिक चीजें हमें इतना परेशान कर देंगे कि हम भगवान की भक्ति भजन नहीं कर पाएंगे। राइट। ये कहने का तात्पर्य है, दैट्स ऑल यहाँ पर। तो इसलिए जो जितना चाहिए उतना ही ले। राइट। उस जरूरत से ज्यादा लेने से हमें तकलीफ हो सकती है। लाइक दैट। तो ऑफकोर्स देन प्रभुपाद ने यहाँ पर उसके लिए उपाय भी दिए हैं, लेकिन आज कितना बज गया? 4:56 हो गया है। राइट। फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कवर करने का। अभी तक किसी को कुछ समस्या? हाँ बराबर, करेक्ट। हाँ, क्यों बेवजह? हाँ, हमको जो दिया है वही खाए ना हम लोग। मतलब बेसिकली इंसान के लिए जो आवश्यक है उतना ही ले। गाय कभी आके आपका खाती है क्या घर में? दूध पीती है क्या गाय? या फिर जबरदस्ती अटैक करती है क्या, ये दो मुझे दूध इधर का? नहीं, गाय दूध देती है और घास खाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? घास खाना चाहिए।
नहीं, आप दूध पियो, गाय दूध दे रही है, राइट। गाय अपना काम करती है, आप अपना काम करो। फिर हम जाकर गाय को मार के गाय का मांस क्यों खा रहे हो? प्रकृति ने सबके लिए सब व्यवस्था बना के रखी है, हम जब उसके अंदर हस्तक्षेप करके उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वहां से प्रॉब्लम चालू होता है, राइट। इस तरह से सो देन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आगे वो उदाहरण दिया है, उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह वहीं पर उत्पन्न अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्या हल हो सकती है। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश्वर प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित मनुष्य, सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, राइट। सो नीचे दिया है क्या क्या प्रयास करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्य के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। आदिम मतलब क्या? बोलते हैं आपको आदिवासी बनाओगे वापस। तो अभी हम एयर कंडीशन में रहते हैं, ये जमाना एयर कंडीशन का है। अरे किसने कहा तुमको एयर कंडीशन छोड़ने के लिए? रहो ना एयर कंडीशन में, लेकिन एयर कंडीशन में रहोगे तो अपना टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये नहीं खाना है, ये टाइम मेरा चैंटिंग का है, समझे कि नहीं। चीजों के साथ हमें रहना है, ऐसा ना हो जाए कि चीजें हमको समाप्त कर दे। हमें चीजों को उपयोग में लाना है, चीज हमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली भागवत में, अगर आप ये आगे जाके श्लोक पढ़ेंगे ना, यहाँ पे 2 श्लोक है नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, मिला आपको। धर्म से ही अपवर्ग से नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थ से धर्म एकांत से कामो लाभाय स्मृता। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद अगर आपको अपने शिक्षाओं का सार देना है तो कौन से श्लोक देंगे? तो प्रभुपाद ने कहा था भागवत के ये 2 श्लोक दूंगा मैं, ये 1.2.9, दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं है, लिख लीजिए आपको चाहिए तो, 1.2.9 एंड 1.2.10। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, 1.2.9 एंड 10। प्रभुपाद ने कहा था ये जो 2 श्लोक हैं ये सारे शास्त्रों के सार है, मतलब एक साधक के लिए। जैसे ये श्लोक है धर्म से ही अपवर्ग से, इसका अर्थ क्या है? सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए, राइट। और पहली बात, हमें जो भी कमाना है धर्म से कमाए, राइट, बेईमानी करके नहीं कमाए, धर्म जैसे कहता है उसके हिसाब से कमाए। दूसरी चीज, जो भी हमने कमाया है उसे क्या करना है फिर हमें? तो ये नहीं भगवान को इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखा रहना, नहीं, आप जितना आवश्यक है उतना लीजिए और बची हुई शेष राशि को ईश्वर की सेवा में लगा दीजिए, राइट। इसको कहते हैं कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीव से तत्व जिज्ञासा न अर्थे यश्य कर्म भी। यानी कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। जैसे अगर आपको मिठाई खानी है तो कितना खाएंगे? हफ्ते में 1-2 बार खाएंगे ना, इतना इतना थोड़ा सा। पेट्रोल पंप में आइसक्रीम खाया था ना आप लोगों ने, किधर गए यात्रा वाले? उतरते ही खाना चालू कर दिया, बोले विरह हो गया, 6 दिन का विरह है। तो ठीक है खा लिया, तो एक दिन आइसक्रीम खाएंगे, फिर कल खाओगे वापस। हफ्ते के 7 दिन अगर आइसक्रीम खाओगे तो क्या होगा? क्योंकि वो चीज केवल थोड़े समय खाने के लिए बनाई हुई है, रोज रोज नहीं। थक गए लगता है, बड़ी बड़ी सांस ले रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो जो चीज हमें अति आवश्यकता से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं पहली चीज, जो भी कमाना है धर्म से कमाओ। दूसरी चीज, धर्म से कमाने के बाद जो भी अपने उपयोग में लाने के बाद बचेगा उसको क्या करो?
ईश्वर सेवा में लगाओ, वैष्णव सेवा में लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? वो जो लक्ष्मी है ना, पैसा है ना, वो लक्ष्मी नहीं है अभी, वो पैसा है अभी उस समय, वो आपको खींचेगा और गलत रास्ते पे लेके जाएगा। वो बोलेगा इतना सारा पैसा है, क्यों ना जुआ खेल थोड़ा, क्यों ना कुछ दारू वीरू पी के आते हैं, एक्स्ट्रा पैसा हो गया, क्यों नहीं मांस मछली खाते हैं, क्यों ना वेश्यालय में जाते हैं। इस तरह से वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में ये कहा गया है, 4 तो निषिद्ध चीज है, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना और व्यभिचार करना। तो परीक्षित महाराज ने जब कली को बोला, कली ने बोला कि भाई मुझे शरण दो आपके राज्य में, मैं भी आपकी प्रजा हूं। परीक्षित महाराज ने कहा 4 जगह पे चले जाओ आप। तो कली कहा कि 4 जगह, लेकिन आपके राज्य में तो ये एक भी जगह नहीं है ऐसी जहां पे ये सब चीजें होती हो, तो फिर मुझे कैसे आश्रय मिलेगा? तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, जहां पे सोना रहेगा ना वहां चले जाओ। हरे कृष्ण। सोना मतलब धन, लिटरल सोना मतलब सोना नहीं, सोना मतलब पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, धन। बोले वहां जाओ जहां पे धन अनावश्यक की मात्रा से ज्यादा आवश्यक किया गया है, और ऐसा धन वहां पे अगर उसको ईश्वर सेवा में न लाए तो वहां पे कली का वास होता है। अब संसार के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी लोग भ्रष्ट होते हैं, वो अनावश्यक धन होने की वजह से ही भ्रष्ट होते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए एक जगह कहा गया है, मोरालिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नैतिकता कब तक है? जब तक कोई चांस नहीं है, मौका नहीं है गलत काम करने का। समझे कि नहीं? जब मौका मिलेगा तो गलत काम करने के लिए तैयार है हम लोग। बद्ध जीव का स्वभाव ही ऐसा है। अब जब तक सत्संग में रहोगे तो गलत काम करने की इच्छा नहीं होगी, 4 नियम तोड़ोगे नहीं। क्योंकि बाजू में एक डिवोटी बैठा है, वो बोलेगा प्रभु कहाँ जा रहे हो? सिगरेट पीने जा रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, सिगरेट तो छोड़ दिया कब का। जो पीने का पहले आदत रहेगा तो, और अकेले रहेगा तो क्या होगा? पान पट्टी के उधर से कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि आप जाके पियोगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन अगर हमारे पास है, उसका अगर सही सही उपयोग ना किया जाए तो वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। ये यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद कहना चाहते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने वहां श्लोक के नीचे लिखा है, मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदर्श अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि इत्यादि, राइट। क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। इस तरह तो प्रभुपाद ने पूरा समराइज किया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। नीचे उस पैराग्राफ के लास्ट के 4 लाइन में लिखा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं के प्रति पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। बराबर है कि नहीं? अगर हम भगवान की भक्ति भजन नहीं करेंगे तो किसी न किसी का तो भक्ति भजन करना ही पड़ेगा ना। तो है ना, आपके मुंबई में बहुत सारे अमिताभ बच्चन के भक्त हैं, शाहरुख खान के भक्त हैं, विराट कोहली के भक्त हैं, सचिन तेंदुलकर के भक्त हैं। उनकी पूजा करते रहते दिन भर रात भर। वो आएगा तो उनको माला पहनाएंगे, फूल पहनाएंगे, उनके एक सेल्फी खींचेंगे, दिन भर उनके साथ लगे रहेंगे। अच्छे लोग हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि जिसको हम पूज रहे हैं वो भी एक दिन खत्म होने वाला है, नश्वर है वो भी, राइट। जो भी कर रहे हैं अच्छी चीजें कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कहाँ जाना है हमें डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे और फिर अगले क्लास में हम देखेंगे इसको कैसे प्रभुपाद आगे कंक्लूड करते हैं, अत्याहार और प्रयास को। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। यहाँ पे तो ऑनलाइन डिवोटीज आपको जाना है, जा सकते हैं। क्लास ऑफिशियली पूरा हो गया है। फिर हम लोग अगले हफ्ते से अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते मैं नहीं हूँ, बाहर जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये 4 भक्त मिलके बनाएंगे एक आपके लिए वाइवा का सिलेबस। देखिए वाइवा का सिलेबस भी मैं ही दूंगा आपको। अब उसके बाद भी अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो हरे कृष्ण, मतलब जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी मैं ही बना के दूंगा आपको। मतलब हमारे भक्त बनाएंगे ये। 4 भक्त हैं, इसमें किसी को ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, उसको भी ऐड कर देंगे टीम में। किसी को थोड़ा सा जिज्ञासा है। कुमुदरी माता जी आपको ऐड होना है क्या? हाँ जी, नहीं होना यस प्रभु, यस 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 होना है मुझे। है। ठीक है, कुमुदरी माता जी का नाम लिख लो, शिलार प्रभु।
हाँ हाँ, क्या कर रहे हो, लिख लो भाई। नहीं नहीं, लिख लो, श्रुतिधर मत बनो। कलयुग में फिर बाद में क्लास खत्म होते ही अगले हफ्ते पूछूंगा क्या हुआ, बोलेंगे कौन सा मीटिंग, कौन सा टीम। हाँ ठीक है, तो क्लास ऑफिशियली पूरा हो गया है, जिसको जाना है जा सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्न है, बोलिए माता जी। थैंक यू प्रभु। धन संग्रह के बारे में हो रहा है। मेरा ये प्रश्न है कि हम आपातकालीन के लिए जो पैसा सेविंग करते हैं तो वो मतलब कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, धन संग्रह करना या ना करना, उसके पहले क्यों करना ये पहले सोच लो, समझे कि नहीं। संग्रह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस लिए कर रहे हो आप। ये जो उदाहरण दिया चिड़िया का, जो उठा के सामान लेके जाती, मतलब दाने चुन के जाती है, इंसान पूरा गोनी उठा के ले जाता है, उस उदाहरण का अर्थ यही था कि मनुष्य के अंदर अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने का एक गलत आदत होता है, ये समझाने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कहा गया कि आप फिर घर में कल से राशन लाना बंद कर दो। बोलो हमें क्लास में पढ़ाया गया है रोज का दाना रोज लेके आने का और चुगने का, और खत्म हो गया तो फिर लाने का नहीं, ऐसा नहीं है। आप लेके आइए, लेकिन आप भी लेके आएंगे तो ऐसा नहीं ना अगले 50 साल के लिए, ऐसा नहीं होता ना। कितने साल का, कितने महीने का राशन लाते हैं, 1 महीने का ना, 1 साल का भी नहीं लाते। सोचिए जरा, आपको भी मालूम है कि चीजें खराब हो जाती है, नहीं टिकती है। वैसे ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपके काम में नहीं आने वाली, उनको मत लाइए, जब जरूरत पड़ेगा तब लाइए। अनावश्यक की चिंता मत कीजिए, भविष्य की, भविष्य को जीने के लिए हम रहेंगे भी वो मालूम नहीं है, पहले से व्यवस्था कर रहे हैं 50 साल का। और बचा हुआ जो अपना श्रम है, शक्ति है, वो किस में लगाना है, भगवत भजन में लगाना। लेकिन कब लगाएंगे, जब ये सब अनावश्यक चीजों से थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। आप लोग कमाइए पैसा, नहीं ऐसा नहीं, घर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन भूलिए नहीं कि सबका उद्देश्य किसके लिए है। मैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बंगला बना दिया, अभी बंगले में जाके बोला अभी बहुत हो गया चैंटिंग मीटिंग, अभी बड़ा घर बन गया, अभी आराम करते हैं इधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक बार I में joined late. कौन गोविंदनी माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो वाइवा क्वेश्चंस है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ईशोपनिषद से रिलेटेड बनाने हैं क्या? हाँ, ईशोपनिषद से रिलेटेड। वो आपकी टीम है ना, आपको टीम में डाल दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 लोग ऐड किए हैं, आपको उस टीम में डाल दूंगा। टीम में डिस्कस करके आप लोग बनाइए कि वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए हमको, ठीक है। वो आप बाद में डिस्कस करेंगे, वो आप भक्तों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज का, नेक्स्ट नेक्स्ट नयना, नयना बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे अभी कहा कि ना शास्त्रों में भी कहा है हमें जो भी धन कमाना है वो धर्म से कमाना है, लेकिन अभी इस कलयुग में देखा जाए तो हर जगह पे भ्रष्टाचार या फिर थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। तो ये गारंटी नहीं कि हम जो भी धन कमा रहे हैं वो धर्म से कमा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ तो देखिए, कुछ का परिस्थिति वश अगर कुछ हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जो धार्मिक तरीके से धन का अर्जन नहीं करते हैं, या फिर हमें भी मालूम है ना कि हमारा दुकानदार जो है हमें जो चावल बेचता है वो चावल कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, मालूम है क्या आपको? मालूम नहीं है ना। वो हो सकता है ब्लैक मनी से लाता होगा, स्मगलिंग करके लाता होगा, कुछ भी करता होगा। इसीलिए कलयुग का विधि है नाम कीर्तन। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, उन दोषों से अगर मुक्त होना है तो हमें नाम कीर्तन करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ चीजों की शुद्धि नहीं कर पाएंगे आप कलयुग में। बहुत सारी चीजें हैं जो अशुद्ध हैं, लेकिन नाम जब करेंगे तो उन चीजों से जो भी दूषण आपको आ रहा है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जो कलयुग में 99% गंदा ही है। कीचड़ में रह के आपने आपको कैसे कीचड़ से साफ करोगे, राइट? कैसे करोगे साफ कीचड़ में रहकर? तो आपको कंटिन्यूस नहाना पड़ेगा ना, क्योंकि कंटिन्यूस कचरा गिरता रहता है। कंटिन्यूस हमारे लिए क्या है, एटलीस्ट दिन में 16 माला जप करना, रोज प्रतिदिन भगवान का शास्त्र पढ़ना, भक्तों का संग करना, उससे हम लोग शुद्ध होते जाएंगे। अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है। कलयुग में चीजों को आप साफ स्वच्छ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जहाँ पे पता नहीं है प्रभु जी वहां पे नाम जप कर सकते हैं, लेकिन समझो हमें पता है कि जो धन आ रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें अधर्म हो रहा है, तो इस केस में क्या करना चाहिए प्रभु जी? कोशिश करें कि धर्म से इकट्ठा करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको मालूम भी है कि अधर्म से आ रहा है
जैसे कोई नेता रहेगा, फॉर एग्जांपल आप नहीं रहेंगे कोई, वो समझो ब्लैक मनी करप्शन करके पैसा घर पे लेके आता है, राइट? तो अब क्या, तो अभी उस ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हैं उसको? आप उस घर को छोड़ कर तो नहीं भाग सकते तुरंत, छोड़ भी नहीं सकते। हाँ हाँ प्रभु जी। राइट? ऐसे अवस्था में आप अपने आप को शुद्ध रखिए। सामने वाला व्यक्ति क्या करे, हम क्या कर सकते हैं उसको, लेकिन हम कम से कम हम शुद्ध रहें। और धीरे 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 धीरे, मतलब वो उतना संभव नहीं होगा तुरंत आपको वहां से उस स्थिति को त्याग कर वहां से निकल जाना। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए क्या कर सकते हैं उसमें। और कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं, उनका कोई उत्तर नहीं होता है, हरे कृष्ण। उनका उत्तर एक ही होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कुछ समय के साथ आपको सीखना पड़ेगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। बेसिकली भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि इसका उत्तर एक ही है, आप मेरे पास आओ तभी आप इससे मुक्त हो सकते हो। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है उसका। आप समझो एक कीचड़ में गिर गए हैं और इतना भयंकर, कभी आपने सुना है वो ये रहता है दलदल, उसमें फंस गए हैं, वहां जितनी हलचल करोगे उतना नीचे जाओगे। वहां ज्यादा आप हलचल करने से काम नहीं बनेगा, आपको चुपचाप शांति से खड़े रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कोई आपको वहां से उठा के बाहर निकाले। तो हमको इस दलदल भरे संसार से कौन उठा सकता है बाहर? भगवान उठा भगवान। सकते हैं, भगवान के जो पार्षद हैं गुरु उठा सकते हैं, गौर निताई उठा सकते हैं। जब वो उठाएंगे तो आप वहां से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान से प्रार्थना करते रहना कि भगवान हमें यहाँ से मुक्त कर दो। जैसे प्रहलाद महाराज थे, दलदल में ही थे ना, कीचड़ में थे कि नहीं? तो क्या करेंगे प्रहलाद महाराज? अभी घर छोड़ के नहीं जा सकते, या घर छोड़ के जाना चाहते तो पिताजी छोड़ना नहीं चाहते, क्या करेंगे? तो उन्होंने भगवान का भजन किया, राइट? जिससे उनको भी मुक्ति मिली और सामने जो भ्रष्ट व्यक्ति था उसको भी मुक्ति मिली। तो आप भजन करेंगे तो आपका भी लाभ होगा, साथ में जो कोई दूसरा रहेगा उसका भी लाभ होगा, वो भी मुक्त हो जाएंगे इवेंचुअली। इसलिए नाम कीर्तन कलयुग का सारांश है। आपको वाइवा में कितने मार्क्स मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन नाम कीर्तन करते रहिए। कितना आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। ईश्वर मिशन में फेल हो जाएगा कोई बात नहीं, नाम कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। मतलब आप फेल होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। हाँ? दिमाग कमजोर नहीं होता है, ना ही दिल कमजोर होता है, कमजोर होती है हमारी इच्छा। और आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे 4 भक्त 5 भक्त। देखना अभी ऐसा सिलेबस बनाएंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे ये लोग, आपका सेशन लेंगे ये लोग, बोलेंगे प्रभु बताओ ये क्या होता है, तटस्थता मतलब क्या होता है? आप रात में नींद में भी बोले तटस्थता 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 करते रहना। दैवी प्रकृति दैवी प्रकृति, दैवी क्या होता है? दैवी दैवी। इतना अभ्यास होना चाहिए कि रात को नींद में भी आपको अगर कोई पूछे उठाकर, बोलने जाए क्या होता है तटस्थता, क्या होता है बलभद्र प्रभु तटस्थता मतलब? चलो आज के लिए माफी है। दैवी मतलब क्या होता है? प्रभु जी सिर्फ मेरा राधा नहीं, यही उसका प्रश्न विस्तार से अर्थ चाहिए। हाँ जी। प्रभु मेरा यही प्रश्न था कि हाँ। आपने आज के क्लास में देवी प्रकृति के बारे में बताया। उसमें बताया कि अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी की शक्ति है, तो इसको जरा विस्तार से बताइए ना। हाँ, अंतरंगा देखिए, अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति जिसको राधा रानी रिप्रेजेंट करती है, समझे कि नहीं? उसका प्रतिनिधित्व करती है, ये उसका अर्थ होता है। तो उसमें राधा रानी मेन हो गई और वो पूरे आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको कोई बोलेगा दैवी शक्ति मतलब दैवी मतलब राधा रानी, ऐसा नहीं, राधा रानी तो है लेकिन आपको विस्तार करना पड़ेगा उसका। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत अंतरंग शक्ति के कार्य के क्षेत्र के अंदर आता है। भगवान की बेसिकली वो थोड़ा और एडवांस सिलेबस है। संवित संधिनी लादिनी भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती है, संवित, संधिनी और लादिनी। तो लादिनी जो शक्ति है प्लेजर पोटेंसी वो राधा रानी है अंतरंग शक्ति के अंतर्गत, राइट? संधिनी मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और संवित यानी कि स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो ये विस्तार में आप लोग आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगा ये। आप खाली ढूंढिए, आप बोलिए किसको? गूगल को, कि हमारे स्टूडेंट लोगों को पढ़ाई करना है, जितने भी भक्तिमय ज्ञान है हमें दीजिए। तो वो बोलेगा हाँ, टक 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 करके निकाल के देगा, टॉपिक 1 टॉपिक 3। जैसे एबीसीडी सीखते हैं हम लोग, ऐसे आध्यात्मिक का भी एबीसीडी होता है। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, 5 इंद्रिय कौन सी है, कर्मेंद्रिय कौन सी है, ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, सब होना चाहिए जानकारी। तब तो सिलेबस ऐसे भागेगा फट 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 फट।
और वही मालूम नहीं तो कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा भाई। अभी तटस्थ शक्ति पूछता हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि मैं तट के ऊपर खड़ा हूँ, कौन से समुद्र के। उत्तर बराबर है लेकिन अर्थ क्या है मालूम नहीं। बोलते 2 कमरे के बीच में हो। तो अगर मैं पूछूं, समझो बलभद्र प्रभु किधर है, कोई बोलेगा वो ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ है। ये समझो, अगर आप अभी समझो मैंने फोन किया आपको उदाहरण के लिए और मैंने पूछा किधर हो प्रभु, बोले मैं ट्रेन के डब्बे में बैठा हूं, ये उत्तर नहीं हुआ ना। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मैं कौन सी ट्रेन में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, कौन सी ट्रेन में हूं ये तो बराबर है। आपने खाली ये उत्तर दिया ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, खत्म बात। तो कौन सी ट्रेन में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बोलेंगे मैं विरार जा रहा हूं, तो मुझे ये भी पूछने की जरूरत नहीं कि आप कौन सी ट्रेन में बैठे हैं और किस दिशा में वो ट्रेन जा रही है, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एक उत्तर में सारे उत्तर आ जाते हैं। आप विरार की तरफ जा रहे हैं मतलब आप विरार का ट्रेन पकड़े या फिर डहाणू का ट्रेन पकड़े हैं, पक्का है। और आप लोकल ट्रेन में बैठे हैं, ये भी ऑलमोस्ट 80% पक्का है। आप पैसेंजर मेलगाड़ी में तो बैठेंगे नहीं, समझे कि नहीं। तो अगर आप ऐसा उत्तर देंगे मैं अभी ट्रेन के 5वें डब्बे में बैठा हूं, ये उत्तर नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे उससे लेना देना नहीं। आप कौन से डब्बे में बैठो, आप कहाँ जा रहे हो। अगर मिलने आ रहा हो तो अलग बात है, डब्बे का नंबर मालूम होना चाहिए, लेकिन जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। तो अभी आप उत्तर कैसे दे रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ। आप कहाँ हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप। हाँ जी, नहीं अभी नहीं बोल रहा हूँ। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्लास कर रहे हैं। प्रभु जी अभी क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। अभी मुझे नींद आ रहा है। आप लोग सिलेबस बनाइए और इस सिलेबस को वर्कआउट कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब कुछ आना चाहिए, क्या क्या बताया गया है बेसिक। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में आप कैसे, आप मतलब क्या सीखेंगे इसमें से आप। कोई कह रहा था काम करो कि पढ़ाई करो। अभी काम धंधा में बिजी हूँ, तो प्रभु जी क्लास में बताइए पढ़ो क्लास में। नहीं वो ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 24 घंटा पढ़ाई करो। 24 घंटे में तो थोड़ा मतलब, आओ भी 7 हफ्ते में 1 महीने के अंदर थोड़ा तो पढ़ाई करो यार। थोड़ा भी नहीं करते, सीधा आ जाते हैं क्लासरूम में। अगली परीक्षा बाय द वे यहाँ पे होने वाली है, टेम्पल हॉल में, रिटर्न आमने सामने होगी, ठीक है ना। लेकिन वाइवा जो फेल होगा ना वो फेल होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपको सिलेबस हम खुद देंगे, पढ़ाई कीजिए और ऐसे उत्तर समझा के बताइए। ऐसा नहीं दैवी मतलब क्या होता है, हाँ राधा रानी मतलब क्या, मतलब दैवी मतलब राधा रानी मतलब दैवी, नहीं समझाइए क्या है वो उत्तर। तटस्था का भी उत्तर दिया ना, तटस्था मतलब जो बीच में खड़ा है, जिसके पास चॉइस है, ऑप्शन है, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, स्वतंत्र इच्छा है उसके पास, या तो मैं यहाँ कूदू या यहाँ कूदू, उसको बोलता है तटस्था, जो बीच में खड़ा है। राइट, इस तरह से। ठीक है, हम मिलते हैं फिर। आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, इस सिलेबस बनाने का काम इन डिवोटीज का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रतीक्षा माता जी, जल्दी बोलिए। प्रभु जी वो क्वेश्चनर आपने दिया है ना, वो इंग्लिश में दे सकते हैं। हाँ ठीक है, देता हूँ माता जी। थैंक यू। चलो प्रभुपाद जय, तेरी उपदेशामृत की जय। हरे कृष्ण प्रभू जी, मराठीमध्ये पण प्रश्न दिले तर बरं होईल. हाँ ठीक है माता जी, देता हूँ। मराठी, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, गुजराती, सब भाषा में देता हूँ, तमिल। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।